नमो भगवते वासुदेवा। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। नारायण मेरे श्रोतागण, उनके माता पिता, उनके बच्चों, बहू बेटियां और उनके बुजुर्गों की रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरुदेव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मदेव भगवान की जय, विष्णु भगवान की, शंकर भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा रक्षा करना। कथा का पाठ 9-8। अष्टमे मेरु दिव्यम तू नावेर जात उरुक्रमा। दर्शयन वर्तम धीराणाम सर्वाश्रमन नमस्कृतम। ऋषिभिरर्चितो भेजे नवम पार्थिवं वपु। दुग्धे मामो अश धीविर्प्रासते नायं स उषतम। रूपं स जग्रहे मातस्यं चक्षुषोदि दिशं लवे। नाभ्यारोपया महिमया पया द्वेव सत्यं मनुम्। सुरासुराणामुदितं मत्नता मदराचलं। दद्येक अमृतरूपेण पृष्ठ एकादशे भिवु। धन्वन्तरं द्वादशं त्रयोदशं एव च अपाययत सुरानयान मोहिना मोयन स्त्रिया। चतुर्दशं नारसिंहं विपरदेत्यन्द्रमूर्जितं। ददार करवे जैरवृक्षे सरका कट्क्रद्धया था। पंचदशं वामनकं कृत्वागाधवरं बले। पदत्रयं याचमाना प्रतयादीषु चित्रं विष्टपम्। अवतारे षोडश में पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान्। त्रिसप्त कृत्वा कुपितो निक्षारं करोनिं। तत् सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात्। चक्रे वेदेत्यरो शाखा दृष्ट्वा पुशोलोमेधस। नरदेव तव मापना सुरकार्य चकीर्षया। समुद्र निग्रादीनि चक्रे वीर्याणत परम। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषिदेव का रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रमों के लिए वंदनीय है दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से नमी बार के राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। शौनकादिक ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। चक्षुष मनमंत्र के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठा कर
अगले मनमंत्र के अधिपति वैश्य मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप से भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकश्यप की छाती अपने नखों से अन्यासी इस प्रकार फाड़ डाली जैसे चटाई बनाने वाला सिंह को चीर डालता है। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते थे त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। 16वें परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, तब क्रोध होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे व्यास जी रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर आपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में रामावतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरतापूर्वक बहुत सी लीलाएं की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।